शिवगढ़ का नाम सुनते ही हर किसी के मन में हरियाली से घिरा एक सुंदर गांव की छवि उभरती थी। पहाड़ों के बीच बसा यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम घंटों की आवाजें गूंजती थीं। इसी गांव में अर्जुन रहता था, जो अपने पिता रघुनाथ के साथ खेतों में काम करता था। अर्जुन बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग था। वह सिर्फ अपने काम में नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और साहस के लिए भी जाना जाता था। जब उसके पिता ने उसे लकड़ी की एक छोटी तलवार बनाकर दी थी, तब वह पूरे दिन उसी से अभ्यास करता रहता था। वह जानता था कि अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। गांव के बूढ़े अक्सर कहते थे, अर्जुन में शेर जैसा साहस है। धीरे धीरे उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। अर्जुन की मां ने उसे सिखाया था कि कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार मत करना, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना तुम्हारा धर्म है। शिवगढ़ के लोगों के लिए हर दिन शांतिपूर्ण बीतता था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। पड़ोसी राज्य का राजा विक्रम सिंह, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए प्रसिद्ध था, उसने शिवगढ़ पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। उसके जासूसों ने उसे बताया था कि शिवगढ़ के पास सोने की खान है। विक्रम सिंह ने अपनी सेना को शिवगढ़ के पास भेजा और गांव वालों को धमकाने का काम शुरू किया। एक दिन गांव के चौपाल पर अचानक धूल भरी आंधी के साथ घोड़े दौड़ने की आवाज आई। यह विक्रम सिंह के दूत थे, जो राजा का संदेश लेकर आए थे। दूत ने ऐलान किया, राजा विक्रम सिंह का आदेश है कि शिवगढ़ के लोग अपना गांव खाली कर दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जमीन छीन ली जाएगी और आपको मार दिया जाएगा। यह सुनते ही गांव वाले घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया, डरने की जरूरत नहीं, हम अपनी जमीन और अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। कोई भी हमें यहां से नहीं हटा सकता। अर्जुन ने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें युद्ध की कला सिखाने लगा। उसने तलवारबाजी, धनुष चलाने और रणनीतियों का अभ्यास कराया। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भोजन और अन्य आवश्यक सामान जुटाने का काम संभाला। एक दिन अर्जुन ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, यह लड़ाई केवल हमारी जमीन के लिए नहीं है, यह हमारी आजादी और आत्मसम्मान की लड़ाई है। यदि हम आज नहीं लड़े तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। युद्ध का दिन आ गया। अर्जुन और उसके साथियों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके साहस और रणनीति ने विक्रम सिंह की सेना को चौंका दिया, लेकिन विक्रम सिंह ने कायरता का सहारा लिया। उसने अपने कुछ सैनिकों को गांव के भीतर छिपाकर रखा था, जो पीछे से हमला करने के लिए तैयार थे। जब अर्जुन और उसकी सेना मुख्य युद्ध में व्यस्त थी, तभी उन छिपे हुए सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से गांव वाले डर गए। अर्जुन के कई साथी मारे गए। अर्जुन खुद घायल होकर मैदान में गिर पड़ा। विक्रम सिंह ने विजय का ऐलान किया और गांव पर कब्जा कर लिया। अर्जुन को मृत समझकर उसके शरीर को जंगल में फेंक दिया गया। अर्जुन जब होश में आया तो उसने खुद को एक गुफा में पाया। वहां एक साधु उसकी देखभाल कर रहे थे। साधु ने कहा, तुम्हारी आंखों में आग है, लेकिन तुम्हारे दिल में दर्द। यह आग तुम्हें न्याय दिलाएगी, लेकिन दर्द को भूलकर तुम्हें संयम रखना होगा। साधु ने अर्जुन को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। उसने अर्जुन को सिखाया कि असली शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य में होती है। अर्जुन ने वहां नई युद्ध तकनीकें सीखीं, जैसे छाया में लड़ना, रात में हमला करना और दुश्मन को बिना जाने मात देना। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान योद्धा बन चुका था। उसने अपने कुछ बचे हुए साथियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यह समय है अपने गांव को वापस लेने का, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। अर्जुन ने विक्रम सिंह के किले पर हमला करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उसने गांव वालों को भी इस युद्ध में शामिल किया और उन्हें उनके हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके साथी किले में घुस गए। उन्होंने विक्रम सिंह के सैनिकों को धीरे धीरे पराजित किया। अर्जुन ने विक्रम सिंह को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी नई तकनीकों और साहस का उपयोग करते हुए विक्रम सिंह को हराया। अर्जुन ने विक्रम सिंह को सजा दी
और गांव के लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाई। शिवगढ़ के लोग अर्जुन को नायक मानने लगे। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में भविष्य में कोई अन्याय न हो। अर्जुन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह न्याय और वीरता का प्रतीक बन गया।